अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं किरण खान। आप देख रहे हैं देसी हॉटपॉट यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं बहुत ही मज़ेदार चटपटी जूसी फ़िश बिरयानी बनाने की रेसिपी। ये आम रेसिपी से कुछ हट के है क्योंकि हम बाकायदा इसमें लेयरिंग करेंगे। लेयर्ड वाली ये फ़िश बिरयानी है। नॉर्मली क्या होता है कि लोग फ्राई करके फ़िश को बिरयानी के ऊपर रख देते हैं और कहते हैं जी फ़िश बिरयानी बन गई है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपने एंड तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। तो जी यहाँ पे सबसे पहले हमें जो चावल है उनको भिगो के रखना है। मेरे पास ये बासमती राइस हैं, आपके पास जो भी चावल हैं आप उससे बना सकते हैं, लेकिन बासमती राइस की बिरयानी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो ये 1 गिलास मेरे पास बासमती राइस है, इनको मैंने 1 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया है। जब तक यहाँ पे हम फ़िश को मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो फ़िश ली है। मेरी छोटी सी फैमिली है तो हमारे लिए ये इनफ है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट्स जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो आधा किलो फ़िश ली है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैं इसमें लगा रही हूँ तकरीबन 2 खाने के चम्मच सिरके के। और सिरका इसलिए लगाते हैं ताकि जो फ़िश है उसकी एक जो टिपिकल स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और हमेशा याद रखिएगा कि फ़िश आपके पास कोई सी भी हो आप उससे बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको इसके लिए कोई बहुत महंगी फ़िशेज़ लेके आनी है और फिर बनानी है। खैर जी, इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट डाला है और आधा चाय का चम्मच हल्दी डाली है। आधा चाय का चम्मच ही मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है और आधा चाय का चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चों का। और थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाले का। और ये मेरा होममेड बिरयानी मसाला है। वीडियो का लिंक जो है मैं ऊपर आई बटन में लगा दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। ये बाहर का बिरयानी मसाला नहीं है। ये मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच डाला है और नमक डाला है तकरीबन आधा चाय का चम्मच। कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं और उसके बाद मैंने फ़िश को अच्छे से तमाम मसालों में कोट कर दिया है। और अब इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे ताकि फ़िश के अंदर टेस्ट आ जाए अच्छा सा। तो यहाँ पे हमारी फ़िश जो है वो मैरिनेट हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 कप के करीब पानी लिया, सॉरी कुकिंग ऑयल लिया है, और उसको हीट अप किया और उसमें ये फ़िश जो है इसको डाल के फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसे हल्का हल्का सा फ्राई करना है कि क्रिस्पी ना हो, नॉर्मल ये सॉफ्ट रहनी चाहिए। तो इस तरह से आपने फ़िश को चारों तरफ से अच्छे से आपने इसको गोल्डन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी, मेरी जो फ़िश है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से फ्राई हो चुकी है। ये क्रिस्पी नहीं है, ये शक्ल में लग रही है कि कुछ क्रिस्पी है लेकिन ये क्रिस्पी नहीं है। एनी हाउ जी, इसको मैंने यहाँ पे प्लेट में निकाल लिया है। और ये जो बाकी मेरे पास कुकिंग ऑयल बचा है इसमें मैं क्या करूँगी कि जो मेरे पास प्याज है ना, तकरीबन मैंने लिए हैं 2 बड़े प्याज और उनको मैंने इस तरह से रफली कट कर लिया है, चॉप कर लिया है। जो हमारे पास ऑयल था फ़िश वाला ही, उसी ऑयल में मैंने ये प्याज डाल के इनको ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन करना है, बहुत डार्क नहीं करना, वरना आपकी जो बिरयानी है वो कड़वी हो जाएगी। तो देखिए जी, ब्राउन हो चुके हैं मेरे प्याज। यहाँ पे थोड़े से निकाल रही हूँ गार्निशिंग के लिए। बाकी जो प्याज होंगे उसमें हम बाकी का जो मसाला है ना वो बनाएंगे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के कुटी हुई हरी मिर्च डाली हैं। इससे बिरयानी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हरी मिर्चों के पेस्ट को हमें प्याज़ों के साथ अच्छे से फ्राई करना है। अब ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत ज़्यादा बारीक पिसा हुआ नहीं है, हल्का हल्का सा दरदरा था ये पेस्ट। इसको भी कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद आप देखिए इसमें जो कच्चापन है वो जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपने इसमें डाल देने हैं टमाटर। तो मेरे पास ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, इनको मैंने नॉर्मली रफली कट कर लिया है। ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। डालने के बाद इसको फिर से थोड़ा सा अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि टमाटर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच बिरयानी मसाले के। दिस इज़ माय होममेड बिरयानी मसाला। लिंक मैं ऊपर डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में भी डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार बनता है, बाहर के बिरयानी मसाले से कहीं ज़्यादा अच्छा और लजीज बनता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच के करीब। उसके बाद हल्दी डाल दी है आधा चाय का चम्मच, और आधा चाय का चम्मच ही मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है। कुछ फ्लेवर जो हैं वो हमें ख़ुद से भी ऐड करने होते हैं, मुकम्मल तौर पर हम किसी बिरयानी मसाले के डब्बे पर रिलाय नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से यकजान हो जाएं। और उसके बाद हम यहाँ पे इसे कुछ देर के लिए फ्राई करने के बाद ढक के दम पे रखेंगे ताकि जो टमाटर हैं और बाकी जो मसाले हैं वो हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद फिर हम इनको अलग से फिर फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 मिनट इनको लो फ्लेम पे पकाया है। तो आप देखें मसाला जो है वो मेरा तकरीबन बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। घी जो है वो भी अलग से सेपरेट हो गया है
और यहाँ पे जो टमाटर वगैरह हैं वो भी मेरे अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा इनको मैशअप नहीं करना है, क्योंकि बिरयानी में ना ये जो मसाले होते हैं ये ज़रा खड़े खड़े आएँ तो बहुत अच्छे लगते हैं। आधा कप मैंने दही डाली। दही डालने के बाद इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है ताकि दही का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो अब देखिए मसाला यहाँ पे कितना ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो चुका है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे फ़िश फ्राई करके रखी थी, देख सकते हैं कि ये फ़िश मेरी सारी तैयार हैं। अब इनको मैं इसमें मसाले में इस तरह से लगा दूँगी और पहले इसको एक साइड पे लगा के दम देंगे और उसके बाद इसकी साइड चेंज करके फिर उसके बाद दोबारा से इसको 2 मिनट के लिए दम देंगे। तो इस तरह से जो हमारा मसाला है वो तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमने वो ग्रेवी हटा दी, जो कोरमा है वो हटा दिया है। अब मैं यहाँ पे पानी गर्म कर रही हूँ चावलों के लिए, उबाल रही हूँ पानी। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 गिलास पानी ले लिया है, क्योंकि मेरे पास 1 गिलास चावल है मेरे पास। उसमें मैं डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच धनिए के, 2 खाने के चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ पुदीने के, और 1 लेमन जो है उसको मैंने 5 स्लाइसेस में कट कर लिया है पतले पतले, वो डाल रही हूँ। और 2 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, इनको भी मैंने बीच में से चीरा लगा के वो डाल दी हैं। उसके बाद इसमें ही हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जो गरम मसाले होते हैं, जिसमें हमारे पास जायफल का एक टुकड़ा है, तकरीबन आधे इंच का कह लें कि है, लाइक चने की दाल जितने 2 पीसेस हैं। उसके बाद मैंने इसमें लौंग पेपर डाला है, साथ में जवतरी का एक फूल डाल दिया है और 2 बड़ी इलायचियाँ डाल दी हैं और थोड़ी सी इसमें मैंने दालचीनी डाल दी है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। वैसे इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच जो है वो नमक का इनफ है। अब इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप यकीन करें कि आप इस रेसिपी को बिरयानी के पानी को इस मेथड से बॉईल करेंगे तो बिल्कुल जो पकवान हाउस वाली खुशबू होती है ना बिरयानी की, सेम टू सेम वो खुशबू आपकी बिरयानी जो है वो उसमें आएगी। तो यहाँ पे पानी जो है वो मेरा उबल चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो चावल भिगो के रखे थे। अब देखें चावल कितने फूल गए हैं, क्योंकि तकरीबन इनको 1 घंटा हो गया है भिगोए हुए। अब चावल डालने के बाद इनको हमें इतना कुक करना है कि जो चावल है उसमें तकरीबन 1 कनी रह जाए। मीन्स कि हमें 80% तक चावल को यहाँ पे कुक कर लेना है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे मेरे जो चावल हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कुक हो चुके हैं। देखिए कितने फूल गए हैं। ये जो बासमती राइस होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं, ये आप थोड़े भी पकाएंगे तो ये काफ़ी फूल जाते हैं और काफ़ी अच्छे से बन जाते हैं ये, और इनकी खुशबू भी बहुत लाजवाब होती है। अब यहाँ पे मैं चावल का पानी जो है वो निथार रही हूँ। तो ये देखें जी चावल मेरे तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं लेयरिंग, और पहले थोड़े से चावल डालेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पे जो मसाला है उसकी लेयर डालूँगी। और अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे जो मसाले में हमने फ़िश जो रखी थी मैरिनेट होने के लिए, फ़िश को हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसको हमने सबसे जो ऊपर वाली लेयर है उसमें लगाना है, क्योंकि ज़ाहिर है फ़िश एक नाजुक चीज़ है, नाजुक गोश्त है, तो ज़्यादा हम नीचे इसकी लेयर करेंगे तो ये फिर टूट जाएगी। तो इस तरह से बेसिकली जब हमने मसाले में फ़िश को दम दिया तो फ़िश का जो फ्लेवर है वो मसाले में आ गया, और इस तरह से अब हम अच्छे से इसकी लेयरिंग कर देंगे। आपको जितनी लेयरिंग करनी है आप उस हिसाब से इसकी लेयरिंग कीजिए। और उसके बाद जो सबसे आखिरी लेयर हमने लगाई है उसमें मैं इस तरह से फ़िश को लगा रही हूँ। फ़िश को लगाने के बाद इसमें मैंने जो प्याज निकाल के रखे थे थोड़े से, वो इसमें मैंने डाल दिए हैं, और ये जो हमारे चावल बचे थे ये लगा दिए हैं। और इसके बाद मैं इसमें फूड कलर लगा रही हूँ। फूड कलर मैंने पहले ऑरेंज डाला है, और ये थोड़ा सा मैंने ऊपर से छिड़काव कर दिया है रेड फूड कलर का। बिरयानी में ऑरेंज और रेड फूड कलर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इसको 5 मिनट दम लगाया है, और ये देखिए जनाब हमारी मज़ेदार सी लेयर वाली फ़िश बिरयानी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की तैयार होके आपके सामने आ चुकी है। बहुत लजीज़ है और मेरे घर वालों को बहुत पसंद है मेरे हाथ की फ़िश बिरयानी। इंशाल्लाह इस मेथड से आप भी बनाएं, बहुत आसान तरकीब है ये, आपकी फ़िश बिरयानी बहुत अच्छी सी बनेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलूँगी 2 दिन बाद एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।